सो फाइनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज़ बैक, लेकिन वो एज आयरन मैन नहीं, एज डॉक्टर डूम वापस आ रहे हैं। किसी ने सही कहा था कि यू आइदर डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ एज विलन। एंड यही चीज़ हमें यहाँ होते हुए दिख रहा है। आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि आरडीजे को ही डॉक्टर डूम का रोल क्यों दिया गया, और क्योंकि एज आयरन मैन उसने मार्वल को बचाया है इसलिए, या इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक रीज़न है। अब मैं ये बात इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि हमें कॉमिक बुक कॉन में ये बताया गया कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम वापस आ रहे हैं। क्या वो एज डॉक्टर विक्टर डूम वापस आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि ये क्या है, अंदर वाली बात क्या है, दोनों तो सेम है। तो ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम एक टाइटल है, जैसे कि आयरन मैन वो एक टाइटल है जो कि टोनी स्टार्क से एसोसिएटेड है। लेकिन अगर वो सूट पहन लेता है जो कि उसकी बॉडी में है तो वो भी आयरन मैन ही कहलाएगा, जैसे कि इन फेमस आयरन मैन जो कि अब डॉक्टर डूम इन अ सूट ऑफ आयरन मैन। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है कि जो टोनी स्टार्क है वो विक्टर वॉन डूम की जगह को लेता है, या फिर वो डॉक्टर डूम के टाइटल को अपनाता है, या फिर उसको अपाता है। आई नो ये चीज़ थोड़ा सा आपके दिमाग को मैसअप कर रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं अब जो थ्योरी दूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वाइल्डेस्ट थ्योरी से शुरू करते हैं कि जो कि एवेंजर्स डूमडे को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी जोड़ेगा और सेकंड टाइमलाइंस को भी इंटैक्ट रखेगा। और वो वाइल्डेस्ट थ्योरी ये है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को मरवाया था। तो बेसिकली ये वट इफ़ का भी प्लॉट था, लेकिन उस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि वो ये था कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को इसलिए मरवाया था कि क्योंकि अगर आयरन मैन सर्वाइव कर जाता एवेंजर्स एंड गेम तो वो इस दुनिया को बचाने में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता कि वही आगे जाकर एक विलन बन जाता, और डॉक्टर स्ट्रेंज यही चीज़ रोकना चाह रहा था। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन के लिए टाइम स्टोन को दे दिया था थैनोस को, और एंड गेम मूवी के अंदर वो उसने टोनी को मरने दिया, जबकि वो यहाँ पर बचा सकता था आयरन मैन को। किस तरीके से बचा सकता था ये हम सभी जानते हैं, हमारे पास काउंटलेस तरीके हैं जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आपने देखा कि किस तरह ये कनेक्ट हो रहा था कि बेसिकली सेपरेट टाइमलाइन में नहीं, लेकिन उससे निकल रहा हुआ एक टाइमलाइन में ऐसा हो रहा होगा कि टोनी स्टार्क सर्वाइव कर जाता है और वही फ्यूचर में जाकर डॉक्टर डूम बनता है, या फिर कहें इनफेमस आयरन मैन बनता है, या फिर कुछ और वहाँ पर बनता है। अब देखिए इतना भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बस एक रफ प्लॉट है, उसी चीज़ को ये लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए कि क्यों आरडीजे का चेहरा डॉक्टर डूम की जैसा दिखता है। अब हो सकता है इसको ये लोग इस तरह भी एक्सप्लेन कर दें कि जिस तरह क्रिस इवांस एक यूनिवर्स में ह्यूमन टॉर्च था, दूसरे वर्स में वो कैप्टन अमेरिका था, और दोनों के चेहरे मैच करते थे, तो वैसा भी गेम यहाँ पर चल सकता है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थ्योरी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को इसलिए मंगवाया था कि वो आगे में जाकर विलन बनने वाला था। तो क्योंकि अभी लोकी बैठा हुआ है कुर्सी में और वो किसी भी टाइमलाइन में प्रूव नहीं करता बल्कि उसे ग्रो होने दे रहा है, तो एक ऐसा टाइमलाइन बनता है जहाँ पर टोनी एंड गेम सर्वाइव कर जाता है और वो आगे जाकर इनफेमस आयरन मैन बन जाता है और अडॉप्ट करता है डॉक्टर डूम का टाइटल। और क्यों डॉक्टर डूम, इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। डॉक्टर डूम की मदद से उसने ऐसा अचीव किया हो, या फिर आयरन मैन की बॉडी में डॉक्टर डूम आ गया हो। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा और लग सकता है लेकिन एक कॉमिक्स की कहानी थी कि व्हाट इफ़ आयरन मैन कम इन द बॉडी ऑफ आयरन मैन। इसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क विक्टर डूम दोनों कलीग होते हैं और एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, और दोनों ही एक तरह के जीनियस होते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्टर डूम अपने आप को हमेशा कोसता रहता है कि उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि रिसोर्सेज का एक्सेस टोनी स्टार्क के पास है। लेकिन क्योंकि दोनों जीनियस थे तो इसीलिए दोनों की बहुत बनती थी और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन यहाँ पर बाद में रिवील होता है कि दोस्ती असल में विक्टर डूम ने अपने मतलब के लिए की थी। वो एक ऐसा मशीन बनाता है जिससे अपने माइंड को टोनी के अंदर डाल सके, और टोनी को वो यहाँ पर ट्रिक करके ये कहता है कि वो एक ऐसा मशीन बना रहा है जिससे वो टेलीकिनेसिस के पावर को एक्टिवेट कर सके लोगों के अंदर, जिसके बाद से जिनके पास हाथ पैर नहीं हैं वो अपने सिर्फ दिमाग के दम पर ही चीज़ों को कर पाएंगे। टोनी स्टार्क जो कि एक दिल का अच्छा करैक्टर था, उसने विक्टर वॉन डूम की ना सिर्फ मदद की बल्कि मदद करने के बाद से विक्टर मर गया, जहाँ पर विक्टर ने अपने माइंड को टोनी स्टार्क की बॉडी में डाल दिया और फिर वो आगे जाकर स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज को अपना लिया। वही विक्टर की बॉडी में जो टोनी स्टार्क था वो लेटरेरिया वापस जाता है, तो पहले तो नशे में धुत रहता है लेकिन फिर से कम बैक करता है, और फिर वो अपने दिमाग को चलाते डूम इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करता है जो कि आगे जाकर स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को टक्कर देता है, और फिर से ये दोनों आमने सामने होते हैं, जिसके एंड में हमें ऑफकोर्स अपना हीरो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क है जो कि डूम की बॉडी में था वो जीतता है, और वो फिर वो डूम की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुमने टोनी स्टार्क की लेगेसी को ख़राब कर दिया है डूम,
इसीलिए मैं डूम की लेगेसी को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि लेकिन उसका मेन मोटिव अच्छा ही करना था, ना कि सिर्फ अपने नाम को रोशन करना। इस कॉमिक का मेन पर्पज़ ये दिखाना था कि क्या होता अगर टोनी स्टार्क के पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं होते, तो क्या वो टोनी स्टार्क आयरन मैन बनता है, जो कि इस कॉमिक में बताया गया कि डेफिनेटली वो बनता। और एट द एंड वो सारे सब कुछ कर पाता अपने तेज दिमाग की मदद से। तो वो लोग इस कहानी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ओरिजिन के लिए। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।